आज के हमारे ये हिंदी दिवस समारोह में बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तानों से प्यारा तो है, हिंदुस्तानों से प्यारा तो फिर हिंदी भी अभिमान है हिंदुस्तानों से प्यारा तो फिर हिंदी भी अभिमान है। तेरे साथ प्रेम की जोड़ी जो हम सबकी पहचान है, तेरे साथ प्रेम की जोड़ी जो हम सबकी पहचान है। हिंदी की रंगी भाषा जरा हौसलों के साथ दे दे जो कोई साथ, जरा हौसलों के साथ दे दे जो कोई साथ, जरा हौसलों के साथ। उम्मीद बढ़ती जाती है फिर कोशिशों के साथ। वो छोड़ कर गया तो मेरी नींद खुल गई, वो छोड़ कर गया तो मेरी नींद खुल गई। सपने मेरे वो ले गया उन बाजुओं के साथ। एक शेर आप सभी पदाधिकारियों के नाम के। हमारी जिंदगी दफ्तर पहुंच गई, कैसे हमारी जिंदगी दफ्तर पहुंच गई। हम खुल के जी रहे थे अभी दोस्तों के साथ। एक शेर आज सुनेंगे। वो दिन गए जो आपसे पीछे थी बेटियां, वो दिन गए जो आपसे पीछे थी बेटियां। दुनिया ये चल रही है अभी बेटियों के साथ, दुनिया ये चल रही है अभी बेटियों के साथ। आखिरी में एक शेर सुनाता हूँ कि अभी की वस्तु स्थिति है, कई लोगों को नींद की गोली के बिना नींद नहीं होती। सुने आखिरी में क्या, सो जाते थे सुकून से जिन लोरियों से हम, सो जाते थे सुकून से जिन लोरियों से हम। तुम गोलियों को बदलो उन्हीं लोरियों के साथ, तुम गोलियों को बदलो उन्हीं लोरियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथिली पंत प्रसाद निराला भूषण और बिहारी, हृदय आनंदित हो उठता है काव्य कला निहारी। अलख जगाती अपने पन की अंतर में अभिनव आस, यति गति छंद नौ रस लय खूब आती है सबको रास। अंकित है जिसके पटल पर संस्कार संस्कृति सविता, है हिंद के वासी हम है हिंदी दिवस पर कविता। कविता की कोमल कड़ियाँ हो अद्भुत अक्षरों वाली, कविता की कोमल कड़ियाँ हो अद्भुत अक्षरों वाली। राग रंग रस रंजित रजनी सजनी नखरों वाली। वन बहार तुम आजा ना सागर में लहर उठाने, कविता की कोमल कड़ियों में अक्षर नया बिठाने। अपना दिल दीवाने अपने अपनी होती अभिलाषा, कविता काम निकांत की टपी खुली परिभाषा। भाव भरित जिसकी वाणी मिला भारती का वरदान, भाव भरित जिसकी वाणी मिला भारती का वरदान। जोड़ रखी है जन को जन से करते इसका सम्मान। वर्ण भी हंसते शब्द बन उत्तम वाक्यों का उद्यान, वर्ण भी हंसते शब्द बन उत्तम वाक्यों का उद्यान। हयाबाद हमारी हमजोली हिंदी हिंदुस्तान। जहानाबाद। तिरंगा कफन चाहिए हमको तो बच्ची, तिरंगा कफन चाहिए। और एक गीत, सैनिक अपने घर से बाहर निकल रहा है, उसकी माँ रोकती है, बेटा रुक जाओ मत जाओ। वो क्या कहता है अपनी माँ से, मैं जा रहा हूँ रन में मुझे टोकना नहीं, मैं जा रहा हूँ रन में मुझे टोकना नहीं।
मैं जा रहा हूँ रन में मुझे टोकना नहीं, तुझको कसम है माई मुझे रोकना नहीं। मैं जा रहा हूँ रन में मुझे टोकना नहीं, तुझको कसम है माई मुझे रोकना नहीं। और क्या कहता है एक का पहला बंद, माँ भारती के द्वार पे दुश्मन है आ गया, संकट के मेघ भारती के नभ पे छा गया। माँ भारती के द्वार पे दुश्मन है आ गया, संकट के मेघ भारती के नभ पे छा गया। नैनों से बह रहे हैं रक्त, नैनों से बह रहे हैं रक्त, पहुँचना नहीं, तुझको कसम है माई मुझे रोकना नहीं। ऐसे आयोजनों से आप सीखते हैं, लोगों की बातें जो आती हैं आपके पास, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे बोलने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग, दीपक जी ने कहा घर का मुर्गी दाल बराबर, उसी तरह से हिंदी को समझते हैं। हिंदी चूंकि क्लिष्ट भाषाओं में गिनी जाती है, इसकी लिपि जो है कई भाषाएं हैं, बोली की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप जितने भी बाकी भाषा है 200-300 व्याकरण उसका बना हुआ, बिना व्याकरण का कोई भाषा या बोली हो कैसे सकता है। लेकिन 8वीं अनुसूची में और इसमें जो है कई सारे टेक्निकल पॉइंट हैं। आप कह रहे थे, सर जो कह रहे थे, मनन सर या भी नाम हम लोग से परिचय नहीं है इसलिए क्षमा चाहते हैं। हमारे यहाँ जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए भी नहीं बनाया जा सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग राज्यों के संघ में रहते हैं। जब 343 अनुच्छेद के तहत इसको 53 में मान्यता दी गई थी, तब संघ को साथ में ये आदेश दिया गया था कि आप राजभाषा की प्रचार और प्रसार के लिए काम करें। तो चूंकि राज्यों का संघ है भारत, राष्ट्र के रूप में आप जब संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे तो हम लोग उसी राज्य के संघ में रहते हैं और संघ को ये निर्देशित है, अगर मैं मिस कर रहा हूं तो अनुच्छेद है इसका 351 है शायद, तो उसमें इसको निर्देश दिया गया है कि आप जो है इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए काम कीजिए। संघ को ये निर्देश है, क्योंकि संवैधानिक रूप से ये है, तो हम लोग एहसासे कमतरी में न जिए। हमारी भाषा हिंदी जो है वो बहुत अच्छी है और हम लोग चूंकि हिंदी भाषी है इसलिए, हाँ, लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर कोई दूसरा कहता है कि हमारी भाषा अच्छी है तो हमको नाराजगी व्यक्त नहीं करनी चाहिए। आप भी अच्छे हैं, आपकी भी जय जय, हमारी भी जय जय, सबको ऐसे ही चले। हम लोग जितना हिंदी की मजबूती के लिए कर सकते हैं उतना जरूर करना चाहिए और ये तो बिल्कुल ही नहीं पाल लेना चाहिए कि हमारी ही भाषा सर्वोत्तम है, बाकी जो है वो। अब भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, समाज में कैसे भाषा है, तो सबका अपना अपना तर्क है, लेकिन हिंदी को जो दर्जा, जो मान मिलना चाहिए था, एकदम आपने सही कहा कि वो नहीं मिला है और इसका कारण कई हो सकता है, ये विवेचना का विषय है। लेकिन हम लोग खुशनसीब हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हिंदी की इज्जत कितनी है, आप हिंदी के टीचर को ले आइए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप उससे 100 पंक्ति लिखवाएंगे 50 में वो गलती करेगा। मैं आप एक आध विद्वान को मैं माफ करता हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हिंदी को घर का मुर्गी दाल बराबर समझ लिया गया। आपका बेटा अंग्रेजी बोलेगा तो उसको मैडम के सामने, मैडम से मिलो, डीडीसी मैडम आए तो उनको लगा हाय मैम आए, तो आप खुश हो जाते हैं। आपका बेटा अगर बोलता है कि नमस्कार मेरा नाम राजीव विमल है, तो आपको लगता है कि अरे तो गड़बड़ कर दिया, मैडम के सामने बोल दिया हिंदी में। तो जब तक आप इन चीजों में अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तो वो चीज आगे बढ़ेगी नहीं। और यही हमारी हिंदी के साथ है, हम लोग हिंदी को बिल्कुल ही दोयम मान लेते हैं, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर मजबूत करना है किसी भी चीज को तो उसको खुद को आपको उदाहरण के रूप में पेश करना पड़ेगा। और हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग यही कहेंगे कि जितना से ज्यादा हिंदी हम लोग बोल पाए, जितना से ज्यादा हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करें और करें तो साथ में शुद्धता का ख्याल रखें। सबको गलतियां किसी से भी होती है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं
वो शुद्ध हो। धन्यवाद। राजनीतिक दल के सदस्य तो उन्हें चुप कराने के लिए। और हिंदी के बारे में मिश्रा जी ने काफ़ी कुछ कहा है, उसके उद्भव पर, उसके विकास पर, उसके उपयोग, उसके उच्चारण, उसके व्याकरण पर, तो उसके बारे में और ज़्यादा क्या ही बोला जाए। कुछ कवियत्री हैं, कलाकार हैं, वो सब भी अपने बारे में अपनी राय हिंदी को लेकर व्यक्त कर चुके हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जोर दी जा रही है। तो मेरा मानना है ये कुछ और नहीं, बस एक राजनीतिक स्टंट है। हिंदी कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है। हम बिहार, झारखंड के इलाके में, झारखंड में कम ही हो जाता है हिंदी का उपयोग। हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो जैसे कहते हैं कि ऊपर उठने पे अहम आ जाता है, तो हम भौगोलिक रूप से भारत के उत्तरी ओर में जाएंगे तो हिंदी लठमार भाषा में परिवर्तित होती जाती है और नीचे जाते हैं तो वो गायब होते जाती है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा हो ये संभव नहीं प्रायोगिक तौर पर। ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक समुदाय विशेष को खुश रखने के लिए या उत्तेजित रखने के लिए, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, हिंदी को मातृभाषा और बहना भी कहा। समय के साथ बहन को विदा करना पड़ता है, तो और माँ की क्या स्थिति है, बुढ़ापे में उनकी क्या दुर्गति हो जाती है, वो हम अपने घर में देख रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़कर जो भाषा के साथ साथ माँ की सेवा में भी लगे हुए हैं। संस्थाएं काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, हर तरह से काम करनी चाहिए। लेकिन हिंदी की एक खूबी ये है, जिसका मिश्रा जी ने और अन्य तमाम व्यक्तियों की प्रस्तुति में देखने को मिला, कि वो अपने भीतर सबको समाहित कर दी जाती है। उर्दू हो, मगही हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, मैथिली हो, सब भाषाओं के कुछ न कुछ शब्द जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ उसमें समाहित होते जाते हैं। तो हिंदी वो खिचड़ी हो गई है जो बहुत ही सुवाच्य है, बहुत ही सुरस है, और उसे वैसे ही रहने दिया जाए, जितना हम उपयोग में ला सकते हैं उतना लाएं। उसे परिष्कृत करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो ये हमारी धृष्टता होगी, क्योंकि वो पहले से ही शब्द भंडार है, उपमा अलंकार का खान है, और उसके साथ अगर हम खेलें तो हम खेलते ही रह जाएं, हमारी उम्र बीत जाए, लेकिन फिर भी हिंदी को हम पूरी तरह से समझने में सक्षम होंगे ये कह नहीं पाएंगे। और ये 22 अनुसूचित भाषाओं में से मात्र एक है, तो राष्ट्रभाषा की जो बात है वो छोड़ दें तो बेहतर है। कविता, शायरी, गीत, गजल यहाँ सब आया, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि हिंदी में जो शेर होता है वो दहाड़ता है, जंगल में दूसरों को चीड़ फाड़ के खाता है। हिंदी में शेर नहीं, छंद होते हैं। और भी बातें हैं। गलियारे से आते हुए उर्दू भाषा संभाग मुझे दिखा, जल्दी में था तो बस एक झलक देखा, शायद बोर्ड पर यही लिखा हो। लेकिन चूंकि हम आम बोलचाल में, दिनचर्या में हिंदी को यूं ही उपयोग करते हैं, तो उसके लिए अलग से संभाग बनाया जाए, ये शायद किसी ने नहीं सोचा हो। तो सरकारी स्तर पर वो प्रयास नहीं हो रहा है। इसको लेकर चिंता कई लोगों ने जताई है, अलग अलग अपने अभिव्यक्ति के माध्यमों से। तो वो चिंता का विषय है, उस पर होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम अपने इलाके में अपनी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। अफसोस ये है कि ये हमारी भाषा नहीं, मातृभाषा हमारी क्या है। अगर कोई मेरी मदद करे ये बताने में, हम मगध के लोग हैं, मगही हमारी मातृभाषा कही जा सकती है तकनीकी तौर पर, लेकिन हम हिंदी का बेहतर प्रयोग कर पाते हैं। मगही कहाँ चली गई उसका कोई अता पता नहीं। तो उसी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि हिंदी पत्रकारिता से मेरी आजीविका चलेगी। कॉन्वेंट में पढ़ाई हुई, इंटर के बाद सीधे बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड में हिंदी से भेंट हुआ। उसके बाद तो जो दुर्गति हुई पूछिए मत। अंग्रेजी में आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, आप उससे चाहिए कि अगले साल पूरा पेपर आप हिंदी में लिखिए, वो आंखें ऐंठने लगती है, दिमाग पे जोर पड़ने लगता है। लेकिन किसी तरह पत्रकारिता में आता गया, बढ़ता गया, सुधरता गया, तो आज इस स्थिति में हूँ कि उससे आजीविका का बंदोबस्त कर पा रहा हूँ। बस इतनी ही बातें थी। तो अगर किसी को लग गई हो मेरी बात कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई यही है। आप कह रहे थे
कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए, केंद्र पर दबाव बनाया जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री भी जब हिंदी में अपना उद्बोधन देते हैं तो वो बेहतर भाषा के लिए तमिल का कई बार नाम लेते हैं, हिंदी का नाम नहीं लेते, क्योंकि हिंदी घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो ये स्थिति है, हिंदी जैसी चल रही है वैसे ही चलते रहने दिया जाए। इस सुपाच्य खिचड़ी का बस आनंद लेते रहें। इसमें हम जो चीज मिलाना चाहें, धनिया पत्ता से लेके मटर, गोभी और सब्जियां, बीन्स, कुछ भी मिला दें, स्वाद ही बढ़ाएगा। घी चटनी के साथ खाएं, वो मजा देगा। इसके साथ खिलवाड़ न करें। चिंता जताना अच्छी बात है, चिंतित होना जरूरी नहीं है। अपनी अपनी स्थिति में, अपनी अपनी व्यवस्था में रहते हुए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं ये ना सोचें, हम इसका कितना उपयोग कर सकते हैं ये सोचें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो हम भौगोलिक रूप से भारत के उत्तरी ओर में जाएंगे तो हिंदी लठमार भाषा में परिवर्तित होती जाती है, और नीचे जाते हैं तो वो गायब होते जाती है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा हो ये संभव नहीं प्रायोगिक तौर पर। ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक समुदाय विशेष को खुश रखने के लिए या उत्तेजित रखने के लिए, ये मेरा मानना है।